हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारे स्टूडेंट्स 2 क्लासेस हो चुकी है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए हमने पहली क्लास में ये वाला क्वेश्चन किया था और टोटल ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। तो सर आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो सभी बच्चे भाई इसको कर लेना, ये आपके केस स्टडी के अंदर बनने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। और स्टूडेंट तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ट्राइंगल, सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो सभी बच्चे एक बार हमारी प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें, जितनी वीडियोस है सब देख लें। एग्जाम तक हम आप लोगों के साथ हैं और जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सब के सब आपको करवा देंगे। तो चलिए भाई देरी नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और जितने बच्चे पहली बार हमारी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल सके शाम के 6 बजे डेली। तो आइए, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। स्टूडेंट ध्यान सुनना, इसमें क्या आ रहा है, इसमें हो क्या रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें डिप्रेशन बन रहा है। ऑब्वियसली डिप्रेशन मैंने आपसे बोला है कहाँ से बनता है स्टूडेंट, टॉप से बॉटम की तरफ डिप्रेशन ही बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर का मतलब कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा कंफ्यूजन मत लेना। इसका मतलब क्या है, चलिए जैसे से देखिए, ध्यान सुनना। एक हाईवे है स्टूडेंट्स, एक हाईवे है, ठीक है। इसके जस्ट आगे क्या है, इसके जस्ट आगे क्या है, एक टावर है, ठीक है ना। इस हाईवे के जस्ट आगे, मतलब इस हाईवे के अगर हम चलते रहे यहाँ से ऐसे करते करते, तो आगे एक टावर है कह रहा है, ठीक है ना। आगे एक टावर है, इट लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, सॉरी, इट लीड्स टू द फुट ऑफ द, हाँ, टावर की फुट तक ये जा रहा है, ये हाईवे टावर की फुट तक जा रहा है, ठीक हो गया। दिस इज अ टावर। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, इसमें वैसे लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना, कि टावर के टॉप से बन रहा है, बट कोई नहीं, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ऑब्जर्व्स अ कार, टावर ऑब्जर्व्स अ कार, ठीक है, टावर के किसी पॉइंट से, टावर के किसी पॉइंट से है मतलब ये, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना, मान के चलिए इस पॉइंट से एक कार को ऑब्जर्व किया गया। जिस पॉइंट से स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहा है, जिस पॉइंट से डिप्रेशन बन रहा है, मैंने आपसे पहले ही बोला है, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। सबसे पहला काम आपका ये है। अब इससे ध्यान सुनना, इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, ये बी है, ये सी है। इनिशियली द कार इज एट पॉइंट सी मान के चलिए, जहाँ से ऑब्जर्व किया गया। अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा टॉप से बॉटम की तरफ, उसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, विच इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप सबको क्लियर होगा। नाउ सुन देखिए, कंसीडरेशन होता ही है, ये और ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल होंगे। ये और ये पैरेलल है, तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। चलिए, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर का मतलब ये है, ये बात किसकी कर रहा है, कार की कर रहा है। तो कार है स्टूडेंट्स, क्या है, कार इसको अप्रोच कर रही है, टावर के फुट को, टावर के फुट की तरफ जा रही है। चलिए, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर, दैट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड एक यहाँ पर लिखा गया है, जिस पर आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक। 6 सेकंड बाद सुनने, अगर कार चल रही है, मान के चलिए आफ्टर 6 सेकंड द कार इज एट पॉइंट डी, ठीक है ना। चलिए तो हाँ, ऐसे मैंने लिख दिया, आफ्टर 6 सेकंड कार इज एट डी पर है, मान के चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट इसके बाद अब यहाँ पर जो डिप्रेशन है, अगेन उसी पॉइंट से जो डिप्रेशन बन रहा है, अब वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। वो कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, आई थिंक रिटर्न द क्वेश्चन, 45 या 60, ओह सॉरी, दिस इज 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट, 60 डिग्री हो गया। तो अब ये 60 हो गया, तो मतलब ये 60, तो अल्टरनेट से ये भी 60 डिग्री। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर करना क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपको लगेगा ये तो पूछ रहा है फाइंड द फर्दर टाइम टेकन टू रीच बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये पूछ रहा है डी से बी जाने तक का समय कितना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टाइम फ्रॉम, टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, ये कितना होगा भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इफ कार ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू बी देन हाउ मच टाइम इट विल टेक। चलिए, तो आफ्टर 6 सेकंड कार इज एट डी, तो समझ में आ गया हम लोगों को। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सुन देखिए, इसमें ना टावर की हाइट दे रखी, कुछ नहीं दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, इसको आप एच मान लीजिए टावर की हाइट को, ठीक है। इसे आप एक्स मान लीजिए, एंड दिस मच टेक वाई, टेक दिस वाई एस वाई, ठीक हो गया। चलिए, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करिए और आंसर बहुत जल्दी ही क्विकली आपके पास मिलेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल।
ए डी बी में भाई, ए डी बी ट्राइंगल के अंदर इफ़ यू अप्लाई tan का 60 डिग्री, सो हाउ मच यू विल गेट, मतलब क्या रेशियो आपको मिलेगा, बट रेशियो यू हैव ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, राइट। चलिए भाई, तो ए बी अपॉन बी डी से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये तो हम जानते ही हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट विल tan 60 इज हाउ मच, √3, एंड इट विल h अपॉन x. From here we can write h is equal to x under √3. Yes, it is also clear to us. ठीक है, now next इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं. I think question is visible to, ठीक है ना. चलिए, एंड देन नाउ स्टूडेंट्स के बाद क्या करेंगे हम, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं. बहुत आसान है, अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास, वहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. चलिए भाई, तो ए बी सी के अंदर भी स्टूडेंट्स हम अगर यहाँ पर अप्लाई करें tan का 30 डिग्री लगाएंगे स्टूडेंट्स, कितना होगा स्टूडेंट, देखिए ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज हाउ मच, बी सी, तो tan 30 होता है स्टूडेंट 1/√3. ए बी इज हाउ मच, h अपॉन x प्लस वाई, बी सी इज हाउ मच, x प्लस वाई. बी सी कितना स्टूडेंट्स, x प्लस वाई. ठीक हो गया, क्लियर है, क्योंकि बी डी प्लस सी डी से मिलके क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है. अब यहाँ से स्टूडेंट अगर आप चाहें तो मैं एक चीज़ आपके लिए सिंपल कर सकता हूँ, वो क्या, ध्यान देना स्टूडेंट, आप क्या करें, h की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना. पुट h इज इक्वल टू x अंडर √3 को यहाँ सेकंड में रख दीजिए, इन सेकंड में पुट कर दीजिए. ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम रखें स्टूडेंट, तो 1/√3 इज इक्वल टू x अंडर √3 अपॉन x प्लस वाई. ठीक हो गया, तो इसको यहाँ भेजेंगे स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू, और देखिए इससे ये और ये मल्टीप्लाई होंगे ना, तो √3 3 बनाएगा, 3x हो जाएगा. तो यहाँ से स्टूडेंट इसको यहाँ लेंगे तो y एक बराबर तो 2x आ रहा है. कुछ क्या इसका कोई रोल है, यस शायद हो सकता है, y की वैल्यू 2x आ गई है. अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है. सो देखिए, अगर कुछ भी करना नहीं आ रहा है, सबसे पहले चीज़ है डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिसने डायग्राम बना दिया समझ लो भाई, पहले तो उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक हो गया, और स्टूडेंट्स अगर डायग्राम बन गया ना, तो फिर आपको आसान दिखने लग जाएंगी चीज़ें, क्योंकि इसके बाद करना कुछ नहीं होता है. जो जो ट्राइंगल में आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पर आप देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो सबसे पहला भाई, सबसे पहला काम, सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा, ये सब छोड़िए, कैसे आंसर आएगा ये सब दिमाग पत लगाइए आप. पहला काम क्या है भाई, पहला काम मैं आपको बताता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल है भाई. ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, ऑब्वियसली आपके पास 2 ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पर, और उसमें कुछ ना कुछ एंगल्स होंगे, तो उस पर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर लीजिए. ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने यही तो किया. चलिए मान के चलिए मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं आता सॉल्व करना, तो एटलीस्ट मैं यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, है ना. तो ये तो भाई गेनिंग करने वाली बात आ गई ना, मार्क्स को गेन करना है आपको. आप तो छोड़ के चले जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को. भाई एटलीस्ट यहाँ तक करिए, जितना आपको आता है उतना करिए. यहाँ तक मैंने कर लिया है, अब क्या प्रॉब्लम है. अब थोड़े से भाई नया कॉन्सेप्ट है तो सीख लेते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पर एक, ये तो बेसिक्स है, ये आपको आना चाहिए. एंड देन स्टूडेंट्स के बाद हम चेक करें, अगर स्टूडेंट देखिए टाइम क्यों दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का समय दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक चीज़ गिवन द क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस चीज़ को. ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूँ स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने क्वेश्चन देख लिया होगा. चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ. ठीक है, अब देखिए सर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, इट मीन्स स्पीड इज कांस्टेंट. अब जितनी स्पीड सी से डी तक होगी, उतनी ही डी से बी तक भी तो होगी. तो देयरफॉर स्टूडेंट वी कैन राइट, जो कि स्पीड होगी फ्रॉम स्टूडेंट्स सी टू डी, वही स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, डी टू बी भी होगी. आप इसको अच्छे लिख देना, स्पीड फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक की जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स, वही स्पीड तो स्टूडेंट डी से बी तक की भी होगी. स्पीड फ्रॉम डी टू बी, डी टू बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली भाई, इतना क्लियर है. चलिए भाई, अब यही से स्टूडेंट देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे को बढ़ना है आप लोगों को. ठीक है, इधर उधर के टीचरों से अगर पढ़ोगे, मतलब सिर्फ एक टीचर से आपको पढ़ना है स्टूडेंट. ठीक है, सिर्फ एक टीचर से आप पढ़िए बस, और कंटिन्यू करिए अगर उनका समझ में आता है तो, अदरवाइज आप टीचर को फिर चेंज कर सकते हैं. ठीक है,
बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर एक टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो स्पीड फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू स्पीड फ्रॉम डी टू बी, अलग अलग तरीके से करवा जा सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने ये इस कॉन्सेप्ट को बना रखा है, तो आप भाई अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सी टू डी एंड डी टू बी। अब यहाँ पर से स्टूडेंट देखिए, इसका मतलब स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो हमने सी से, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखना आप लोग, सी से डी तक की स्टूडेंट यहाँ पर हमने स्पीड हमारे पास नहीं है, बट हाँ स्पीड बराबर क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वाई सी डी अपॉन टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है यहाँ से यहाँ जान तक का, कितना है स्टूडेंट्स, 9 सेकेंड है, 6 है, 6 सेकेंड से कितना है स्टूडेंट्स, 6 है। चलिए, हाउ मच इज दिस, 6, राइट। चलिए, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर स्पीड फ्रॉम डी टू बी, फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स अपॉन दिस टाइम, टेक आपको इसको टी ले लेना है, ठीक है ना। मान के चलिए टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी कितना है स्टूडेंट्स, इसको टी सेकेंड्स ले लीजिए, कितना है स्टूडेंट, टी सेकेंड्स। और ठीक हो गया, बाकी सब क्लियर है। अब यहाँ पर आप लिख लेना कि मैंने क्या यहाँ पर जादू कर रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज कर रखा है। नाउ स्टूडेंट हियर वी हैव y इज इक्वल टू 2x, तो 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू x बाय टी। x को काट सकते हैं, 2 ये कट गया 3 बार, तो t की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आपको कितनी मिल गई है, t बराबर 3 सेकेंड। दिस इज फर्दर टाइम टेकन, ठीक है ना, टू कार, ठीक है ना, फर्दर टाइम टेकन, ठीक है ना, टू रीच द कार फ्रॉम डी टू बी। सो आई होप स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपको अच्छे से क्लियर भी होगा। इस क्वेश्चन को आप जितना हो सके स्टूडेंट शेयर करिए अपने अपने दोस्तों तक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए बस। आज अगर आपने पढ़ लिया है तो बस इसी पर ध्यान दीजिए, अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और अब एक अगला क्वेश्चन और आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना। अगर आपने जल्दी में पढ़ लिया तो कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ छोड़ के नहीं जाना है भाई क्लास को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलो टाइम आ गया स्टूडेंट 3 सेकंड का उस वाले क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछे कि टोटल टाइम कितना लगा होगा सी से बी जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से 3, 6 + 3 9। नाउ अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी बच्चा इस क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ आप लोगों से, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है आप लोगों का। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, केस स्टडी में भी बन सकते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि है क्वेश्चंस ऑब्वियसली 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चंस है हमारे पास, इसीलिए करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये आखिर इसमें बात क्या है ऐसे क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane at an instant। चलिए इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना स्टूडेंट। एक एरोप्लेन जब 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा था ना, तो वो नीचे एक एरोप्लेन था उससे पास हुआ है, मतलब नीचे एक एरोप्लेन से उड़ रहा है, ऐसे मान के चलिए ये एरोप्लेन उड़ रहा है आपका, ठीक है। अब एक एरोप्लेन पास हो रखा है ऐसे करके, ये गया, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, सोचो ऐसे, और ऐसे करते 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 एक टाइम में स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक टाइम में ये क्या हुआ, ये वाला एरोप्लेन इससे पास होकर चले गया आगे को। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, पासिस वर्टिकली अबव, मतलब ये एरोप्लेन इस वाले एरोप्लेन के ऊपर से पास हो रहा है, इस वाले एरोप्लेन के ऊपर से पास हो रहा है, वर्टिकली अबव, इट पासिस वर्टिकली अबव फ्रॉम दिस एरोप्लेन। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ पर है, ठीक है। जो बात स्टार्टिंग में कर रहा है वो एरोप्लेन नीचे है या ऊपर है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इसमें ध्यान देना, जो बात कर रहा है एरोप्लेन की स्टार्टिंग में, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव, उसका मतलब जो एरोप्लेन के बारे में बात हो रही है स्टार्टिंग में, वो ऊपर है, वो नीचे नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यस, एट एन इंस्टेंट, कोई ना कोई एक टाइम ऐसा आया होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना आपको क्या, जैसे मैंने मान लिया एक पॉइंट है और ये मैंने मान लिया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, एक एरोप्लेन यहाँ से उड़ रहा है, ठीक है, मान के चलिए उड़ते उड़ते आया है, ठीक, या ऐसा मान के चलिए आप कुछ भी, ठीक है, एक ऐसे यहाँ से उड़ते हुए आ रहा था, सोचो ऐसे उड़ते हुए आ रहे हैं ये, ठीक है,
ये ऐसे से आया, अभी यहाँ पर आया, मान के चलिए एरोप्लेन यहाँ पर आ गया, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये भी उसी पॉइंट पर आ गया एट एन इंस्टेंट, दोनों एक ही जगह पर है, देखिए ठीक है ना, दोनों एक ही पॉइंट पर है, लाई कर रहे हैं, ऐसे दोनों एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, वर्टिकली एक ही जगह पर है। कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा ना स्टूडेंट, एट एन इंस्टेंट, किसी न किसी क्षण ऐसा जरूर होगा कि दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो ऐसा कुछ कह रहा है स्टूडेंट। तो ये वाला जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, दिस एरोप्लेन इज हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, 4000 मीटर ऊपर है भाई, ठीक हो गया। तो ये एरोप्लेन 1 है आपका, इसको मैंने मान लिया ए पॉइंट पर था ये। तो इसमें यहाँ पर क्या है देखिए, 400 vertically passes vertically upon the plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point of the ground are 60 डिग्री and 45 डिग्री। अब फिर से कंफ्यूजन है भाई, सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, यस एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर एक बार इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, एक बार इसका। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका भी एलिवेशन बना है भाई, इसका भी एलिवेशन बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई अब 60 कौन सा 30 कौन सा है, कन्फ्यूजन में आ रहा है, 60 कौन सा 45 कौन सा कन्फ्यूजन में है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा भाई, यहाँ देखिए ना, ये ज़्यादा है, ये छोटा है ना। तो ये कितना है स्टूडेंट्स, दिस मच इज हाउ, ये कितना है, ये कितना है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री होगा, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए भाई आपको क्या निकालना है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। सपोज मैंने इसको ले लिया, आपने मान लिया इसकी दूरी, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको मान लिया, सपोज ये वाला पहला वाला एरोप्लेन इससे एच ऊपर, ठीक है, एच हाइट पर है, तो ये वाला रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज हाउ मच, पहला वाला अगर h मीटर ऊपर है, ठीक है ना, अगर फर्स्ट वाला h मीटर ऊपर है स्टूडेंट्स, पहला वाला एरोप्लेन h मीटर ऊपर है ग्राउंड से, दूसरा वाला 4000 मीटर है, तो ये जो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट, इतना 4000 इतना h, तो बचा हुआ कितना 4000 माइनस का h, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको ए माना था हमने, इसको बी मान लेते हैं, दिस इज सी और दिस इज डी, बस कुछ नहीं आ रहा है। आग बंद करके सबसे पहला काम किया भाई, 10 का इन ट्राइंगल, जहाँ जहाँ ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल दिखाई दे रहा है, वहाँ बस को लगाइए, इन ट्राइंगल डी बी सी में 10 का 45 डिग्री अप्लाई करिए, बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी भाई 10 45 होता है 1, बी सी कितना है आपका h, डी सी कोई बात नहीं, डी सी की वैल्यू कितनी आ गई h। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द सॉरी, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, अगले पार्ट में अगर हम जाएं, ए डी सी, ए डी सी में स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 का 60 डिग्री लगाना है आपको, फिर से 10 60 डिग्री, ए डी तो पूरा कितना है 4000 है, सॉरी ए डी सी में ए सी अपॉन डी सी, 10 60 कितना है स्टूडेंट्स √3, तो आसान क्वेश्चन हो गया। ए सी कितना है 4000 और डी सी की वैल्यू से यहाँ से h डाल देते हैं, तो h इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4000 अपॉन √3। आपको क्या निकालना है इसमें, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी कितना आपका 4000 माइनस का h, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 4000 माइनस h कितना है 4000 अपॉन √3। भाई इसको तो आप सॉल्व ही कर लेना आप, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका काम है। अब आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू 1.732 करके, ठीक है, इसे सॉल्व करना आप लोग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको सबको क्लियर होगा भाई, सब कुछ ठीक है ना। 10 45 डिग्री है ना, चलिए भाई 10 45 कितना होता है 1, और बी सी अपॉन, ठीक है, बी सी कितना लिया मैंने h ले रखा, तो डी सी भी कितना आ गया स्टूडेंट्स h आ गया, बच्चा 4000 माइनस था, तो भाई ये हो गया आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है, √3 की वैल्यू यहाँ पर रखना और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा।
1.732 करना, 1.732 और उसको डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे आप। चलिए भाई, तो यहाँ तक था आपका एक लेक्चर आज का। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया हम लोगों ने। यस, तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम और भी नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे आगे को। ठीक है, तो तब तक के लिए आज सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को जितना हो सके रिपीट करिए भाई। अभी बहुत टाइम है, आपका 10 मार्च को एग्ज़ाम है, तो भाई बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम और प्रिपेयर करिए, अच्छे से मेहनत करिए। एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।